नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉक्स नेटवर्क। जब कभी हम छुट्टियां बिताने के लिए किसी ट्रिप का प्लान करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में या तो कोई आइलैंड या फिर समुद्री इलाकों जैसी जगह का ही ख्याल आता है। ऐसी एक जगह है अंडमान निकोबार, जहां छुट्टियां बिताना तो रोचक है ही, साथ ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब इसके इतिहास के बारे में हमें कुछ ऐसी बातें पता हो जो ना तो कभी बोली गई और ना ही कभी सुनी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो के जरिए आपको दिखाते हैं। अंडमान निकोबार वो द्वीप जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नीला समुद्री पानी, साफ सुथरे तट, पुराने घने जंगल, यही खूबसूरती देखने दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते हैं। अंडमान निकोबार लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है और इनमें से 37 द्वीप समूहों में ही जनसंख्या है, बाकी खाली पड़े हैं। ये द्वीप कई हजार वर्षों से बसा हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहलाई जाती है। दो प्रमुख द्वीप समूहों को मिलाकर इसे अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह बसा है। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का हिस्सा कैसे बना? तो बात कुछ ऐसी थी कि 16वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों ने इस द्वीप को कॉकस द्वीप का नाम दे दिया। इस समय तक भारत में मराठा शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। फिर 17वीं शताब्दी में मराठा यहाँ पहुंच गए और उस समय उनके जहाजों के लिए एक अस्थायी समुद्री बेस बना। मराठा नौसेना के एडमिरल कनौजी ने इन द्वीपों में अपने नौसेना को बसाया और अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को भारत में जोड़ दिया। तभी से अंडमान भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि भारत पर कई सालों तक अंग्रेजों का शासन रहा था। हालांकि अंग्रेज भारत तो व्यापार के बहाने से आए थे, लेकिन वर्ष 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो अंग्रेजों के भारत आने का मकसद भी बदल गया। अब क्योंकि उस वक्त भारत ना तो आज के समय जितना शक्तिशाली था, ना ही इतना विकसित, तो ऐसे में धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1755 में पहले विदेशियों में डेनिश लोग अंडमान निकोबार पहुंचे। फिर ठीक एक साल बाद 1756 में उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी बनाई, जिसे न्यू डेनमार्क के नाम से जाना गया। इसके बाद अंग्रेजों ने साल 1779 में अंडमान में कदम रखा और उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल बेस तैयार किया। फिर धीरे धीरे सन 1868 में अंग्रेजों ने यहाँ कमजोर पड़ चुके डचों से कॉलोनियों को खरीद लिया। इस तरह से यहाँ से डेनिश शासन भी समाप्त हो गया और पूरे अंडमान निकोबार पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। फिर लंबे इंतजार के बाद भारत की आजादी से पहले एक समय आया 1943, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर शासित ब्रिटिशों को जापानियों ने खदेड़ा और फिर इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जिसके बाद उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को सबसे पहले स्वतंत्र भारत के अहम हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का तिरंगा फहराया। अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने की लड़ाई तो वाकई काफी मुश्किल और लंबी थी, लेकिन लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार अंडमान निकोबार को अंग्रेजों के कब्जे से निकाल लिया गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ भारत का तिरंगा फहराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।